नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एंट्रेंस पाठशाला में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भौतिक विज्ञान से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण सवाल जो कि हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, निर्वात में प्रकाश की गति क्या होता है। तो दोस्तों, बात करें निर्वात में प्रकाश की गति, तो वो जो होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो राइट ऑप्शन जो हमारा बी हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर परंपरागत स्रोत होता है। तो दोस्तों, ऊर्जा का जो गैर परंपरागत स्रोत होता है वो होता है पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। तो राइट ऑप्शन जो हमारा सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, निम्न में से कौन सा एक जैव भार ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों, बात करें जैव भार ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो वो जो हमारा हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा जो है वो जैव भार ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, मृत जीव देश में प्राकृतिक गैस में रूपांतरित हो जाते हैं। तो दोस्तों, मृत जीव जो होता है वो वायु की अनुपस्थिति में प्राकृतिक गैस में रूपांतरित हो जाते हैं। तो राइट ऑप्शन जो हमारा सी हो जाएगा, वायु की अनुपस्थिति में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात डैश कहलाता है। तो दोस्तों, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई जो है वो आवर्धन कहलाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, आवर्धन। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, सौर सेल डैश के बने होते हैं। तो दोस्तों, सौर सेल जो होता है वो सिलिकॉन का बना होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, सिलिकॉन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार का होता है। तो दोस्तों, वाहनों की हेडलाइट में जो प्रयुक्त होने वाला दर्पण होता है वो होता है उत्तल दर्पण। तो राइट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा, उत्तल दर्पण। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, निम्न में से आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है। तो दोस्तों, बात करें आकाश का जो नीला रंग है वो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों, विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, एम्पियर। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, परावर्तन के नियम डैश के लिए सत्य है। तो दोस्तों, परावर्तन का जो नियम होता है वो समतल दर्पण के लिए भी होता है, उत्तल दर्पण के लिए भी होता है और अवतल दर्पण के लिए भी होता है। तो राइट ऑप्शन जो हमारा वो डी हो जाएगा, सभी परावर्तक पृष्ठ के लिए जो है परावर्तन के नियम सत्य होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, निम्न में से विद्युत का एक अच्छा चालक होता है। तो दोस्तों, विद्युत का जो अच्छा चालक होता है वो होता है चांदी। तो राइट ऑप्शन जो हमारा बी हो जाएगा, चांदी। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, दंत चिकित्सक में रोगियों के दांतों की बड़ी छवि देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग होता है। तो दोस्तों, रोगियों के दांतों की जो बड़ी छवि को देखने के लिए उपयोग किया जाता है वो दंत चिकित्सक में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, अवतल दर्पण। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों, शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वाट। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, वाट। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।